अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल-तवाब और इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद F63 के अंदर। बिल्कुल हिल रोड के साथ ही पार्क है। इस पार्क के अंदर एक मास्टर अयूब नामी एक शख्स है जिसने कई सालों से गरीब बच्चों को तालीम देने के गर्ज से यहाँ पर डेरा लगा रखा है। तो अभी हम इनके साथ बातचीत करेंगे, चंद एक सवालात भी करते हैं। आइए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अच्छा सर, आप कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं, इन गरीब बच्चों को तालीम दे रहे हैं? मैं जी तकरीबन 1982 में मैंने शुरू किया था और आज मुझे 38 साल हो गए और एक बच्चे से मैंने ये काम शुरू किया था। आज मेरे पास तकरीबन 250-300 बच्चा पढ़ रहा है। अच्छा, ये आपके जो स्कूल टाइमिंग है, जी जी, ये दीगर स्कूलों की तरह इसकी रूटीन है कि इतवार के दिन छुट्टी होती है? नहीं, होता ये है कि कोरोना की वजह से हमने अपनी शिफ्टें 3 कर दी हैं, लेकिन मेरा स्कूल है ही इवनिंग में 3 से लेकर 7 बजे तक का टाइम था, लेकिन कोरोना की वजह से मैंने 3 शिफ्टें कर दी हैं। पहली शिफ्ट 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, दूसरी शिफ्ट जो है वो 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक, तीसरी शिफ्ट जो है 3:30 से लेकर 6 बजे तक। अच्छा, हमने पिछले दिनों ये चीज़ देखी कि आपको अवार्ड दिया गया आर्मी चीफ की तरफ बिल्कुल। देखो जी, मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले। मेरी तकरीबन 6 साल मेरी इंक्वायरी हुई। मुझे लोगों ने कहा जी ये जासूस है, कोई ये ईसाइयत फैलाता है, किसी ने कहा कुछ करता है। तो मैंने इनको ये बताया, देखो मैं बच्चों को तालीम दे रहा हूँ, और माना 6 साल मेरी जो इंक्वायरी हुई मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने की, मुझे मेरे फायर ब्रिगेड ने अवार्ड दिया। और फिर मुझे मैरियट होटल के अंदर जो धमाका हुआ था उसमें मैंने काम किया था, तो सदर पाकिस्तान ने मुझे सदारती अवार्ड से नवाजा। फिर उसके बाद मुझे तुर्की वालों ने ये देखा और तुर्की वालों ने सारी मेरी ये जितनी भी बच्चों से मुलाकात की, मिले और मुझे तुर्की ले गए, और वहाँ से इंटरनेशनल एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है दुनिया क्लिक, और वहाँ से मुझे इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया। फिर मुझे पिलर ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड मिला जो मीडिया ने दिया। इसके अलावा मुझे अपना हकीम सईद साहब ने अपनी ज़िंदगी में मेरा अवार्ड लिख दिया था, क्योंकि 38 साल से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन उनकी शहीद हो गए। फिर उनकी बेटी सईदा सईद ने मुझे कराची ले जाकर वहाँ पर मुझे अवार्ड दिया। उसके बाद मुझे 2 अवार्ड पाकिस्तान में, एक मलाला यूसुफ के पास है, एक मेरे पास है, जो कि पाकिस्तान के अंदर मलका बरतानिया ने दिया। एक मलाला यूसुफ को दिया गया और दूसरा मुझे। और अभी 23 मार्च पर पाकिस्तान आर्मी ने मुझे प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया है, और मुझे उन्होंने सराहा है। और साथ ही मेरे स्कूल की जो ये हम ज़मीन पर बैठ कर बच्चों को पढ़ाते हैं, इसकी मरम्मत शुरू की है। CDA इसमें बड़ा काम कर रहा है, बड़ा रोल है। मैं कहता हूँ कि इन सब के ताउन की वजह से अगर एक बच्चा भी पढ़कर साइंसदान बन गया तो अपने दुश्मन को हम बता देंगे कि हम क्या हैं। अच्छा, एक तरफ आपके इतने सारे अवार्ड, जी जी, तुर्की का अवार्ड, पाकिस्तान भर के और मीडिया के, यानी कि बहुत सारे अवार्ड्स हैं आपके पास। एक तरफ अवार्ड हो जी, और एक तरफ आपको स्कूल दे दिया जाए कि आप यहाँ पर बैठ के पढ़ाएं, जी जी। तो आप किसे चुनेंगे? देखें जी, मैं इन बच्चों को चुनूंगा, क्योंकि अवार्ड तो मिलते रहते हैं और मिलते रहेंगे ज़िंदगी के साथ, लेकिन इन बच्चों की तरफ आऊँगा। अगर ये मैं अवार्डों में लग गया और बच्चे मेरे रह गए, फिर तो मेरे तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं इन बच्चों को पढ़ाऊँगा, इन बच्चों को लेके आगे चलूँगा, तब मुझे इज़्ज़त मिलेगी। जो लोग आपको अवार्ड दे रहे हैं, जी जी, उनसे कभी आपने ये दरख्वास्त की कि आप स्कूल भी दें? देखिए जी, स्कूल के लिए लोगों ने खुद भी इस चीज़ के लिए कहा है, लेकिन मसला ये हो जाता है, वो कहते हैं जी फ़ीस रखें। जैसे कई NGO मेरे पास आई हैं, तो NGO वालों ने मुझे कहा जी ये फार्म पुर करें। जब फार्म पुर करता हूँ तो उसमें से पढ़ता हूँ तो लिखा होता है कि मास्टर अयूब हमारे तहत ये स्कूल चला रहा है, हम पास मास्टर अयूब को तनख्वाह दे रहे हैं। हालांकि कोई ऐसी बात नहीं, मैं तो अपनी मदद आपके साथ यहाँ काम कर रहा हूँ, किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई आना नहीं ध्वनि नहीं। आपने देखा बच्चों को कापियाँ भी देता हूँ लेकर, पेंसिलें भी देता हूँ, अपनी तनख्वाह का तीसरा हिस्सा भी खर्च करता हूँ और सारा दिन इसमें सर्फ कर देता हूँ। ये मेरा एक शौक़ है, मशगला है। तो लोग तो कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी फीस मुकर्रर करो, यूनिफॉर्म मुकर्रर करो, तो ये गरीब कहाँ से लेके आएंगे बच्चे? तो स्कूल तो पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं बहुत है और बड़ा अच्छा इंतजाम है, लेकिन मैं तो उन बच्चों को बेचारों को, गरीब गुरबों को पढ़ा रहा हूँ। हाँ, ये कर सकते हैं कि इसके हाँ साया नहीं है, साए के लिए गवर्नमेंट को लिखें कि साया किया जाए, इसके लिए और जो कोई बंदोबस्त नहीं है वो बंदोबस्त किया जाए। इन लोगों को, ये जो आवारागर्द लोग हैं, करीब बैठ के जुआ खेलते हैं और करीब शोर पाते हैं और ये स्कूटर और गाड़ियाँ लेके जाते हैं और हमें तंग करते हैं, इनको रोका जाए, इसके लिए कोई इंतजाम कीजिए। पुलिस वालों को लिखा जाए कि वो तंग ना करें ताकि हमारी तालीम में खलल ना पैदा हो। अच्छा, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि आप ईसाइयत को फैला रहे हैं। बिल्कुल।
ہمارے پچھلے سوال کے اندر آپ نے قرآن پاک کی آیات پڑھی, بالکل پڑھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا. جی بالکل کیا. میرا آئیڈیلی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے تعلیم کے لیے نکلے ہیں, اور تعلیم کے لیے اپنی جد و جہد کے لیے کتنی ماریں کھائی ہیں. وہی میرا جسم دیکھیں, بڑی ماریں کھائی ہیں, لیکن کوئی وہ نہیں کیا. کسی نے کہا جاسوس, کسی نے کہا مرزئی, کسی نے کہا عیسائی, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کہا جی یہ تو بہت بڑا یہاں پر ڈاکو ہے, اس کی بہت بڑی کوٹھی ہے. میں سیکریٹریٹ کے اندر رہا کرتا تھا, وہاں پر ایک بینچ جس کے اوپر تین سری وہ گدیاں پڑی تھی, ساری زندگی کا سفر اس پہ گزار دیا. کہاں کوٹھی, نہ کوٹھی کی ضرورت ہے. یہ لوگ لوگوں کو کیوں نہیں آتی ان کی بڑی بڑی کاریں, بڑی بڑی کوٹھیاں. خدائی قسم رات تک پڑھانے کے بعد پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں ہوں. ماشاءاللہ, آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں, آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو. اللہ پاک آپ کے اس جذبے کو تاحیات سلامت رکھیں, بالکل, اور پوری قوم بالکل, بلکہ پوری دنیا آپ کے بالکل. لیے. میں ایک اور بھی بات بتانا چاہوں گا, اگر میرے ساتھ کوئی بندہ ہیلپ کرنا چاہے, مدد کرنا چاہے, میرا نمبر ان کو دیں, نہ کہ لوگوں کو دیں. لوگ اکٹھا کر کے کھا جاتے ہیں اور اپنا وہ مجھے استعمال کرتے ہیں. میرے پاس آئیں, میرے بچوں کے پاس آئیں, میرے بچوں کو دیں, مجھے دیں, تاکہ ہم ایک یہاں پر 2-3 کمرے ہم نے بنائے ہیں, اس کو ہم پکا کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کو بھی پکا کریں. اسکول ایک پکا سا ہو جائے اور اس کی تعمیر ہو جائے, تاکہ بچے بارش میں اندر یا آندھی طوفان کے اندر یا گرمی کے اندر بیٹھ کے پڑھ سکے. تو میرا نمبر ان کو دیں, جو بھی ہم اس سے بات کریں میں حاضر ہوں انشاءاللہ. جی ناظرین, سلمیٰ فاؤنڈیشن کی جانب سے ہم یہاں پر حاضر خدمت تھے, اور ایوب سر کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی, چند ایک سوالات کیے, بہت اچھے انداز میں انہوں نے پیغام بھی دیا. اور اس وقت ہم اجازت چاہیں گے, نیکسٹ کسی اور مقام پر کسی نئے چہرے کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت دیجیے اجازت. عبدالتواب کو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے, تب تک کے لیے خدا حافظ.